तो भारत ने अब खुद बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिससे अब जापान की कंपनियां भारत से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेने के लिए हाथ फैला रही हैं। हाल ही में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का निर्णय लिया है। अभी तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन जापान से खरीदने की बात थी, लेकिन जापान ने अचानक इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि यह हमारे लिए अत्यधिक महंगा हो गया। लेकिन भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि जापान यह कभी सोचा नहीं था कि उसे इतना महंगा पड़ सकता है। दरअसल इस परिस्थिति को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि अब हम भारत में बुलेट ट्रेन का विकास स्वयं करेंगे। इंडियन रेलवे की निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग की प्रमुख कंपनी आईसीएफ ने बुलेट ट्रेन के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। जब जापान की कंपनियों ने देखा कि भारत तेजी से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो वे नई नई बुलेट ट्रेन और अन्य रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए भारत के सामने हाथ फैलाने लगीं। जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों को डर सताने लगा कि भारत अन्य रेलवे प्रोजेक्ट्स में चीन की मदद ना ले ले। यदि ऐसा होता है तो बुलेट ट्रेन को जल्दी और कम लागत में चलाया जा सकता है। हालांकि भारत सुरक्षा कारणों से चीन से दूरी बनाए हुए है। भारत ने 2019 में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखा था और तब यह निर्णय लिया गया था कि 2026 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें बुलेट ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियां और जापान की टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, लेकिन इसमें काम भारतीय कंपनियां ही कर रही हैं और निवेश भी भारत की ओर से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जापानी कंपनियां भारत से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश कर रही थीं, जिससे भारतीय रेलवे ने अपनी प्रमुख कंपनी आईसीएफ को बुलेट ट्रेन बनाने के काम पर तेजी से लगा दिया। इससे जापान की हिताची और कवासाकी को नुकसान होने का डर लगा और वे भारत के सामने झुकने लगीं। अब जापानी कंपनियां भारत को बुलेट ट्रेन देने के साथ साथ इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी सर्विस भी ऑफर कर रही हैं। वे मानने लगी हैं कि भारत उभरता हुआ बाजार है और वे इस रेलवे प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभा सकती हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। यदि लागत बढ़ती है तो यह प्रोजेक्ट और ज्यादा डिले हो सकता है। इस समय जापान की हिताची, कवासाकी और इंडियन रेलवे के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन फाइनल होने पर जापान से भारत में 18 बुलेट ट्रेन मंगाने की बात चल रही है, जिनकी उच्चतम स्पीड क्षमता 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। हालांकि इन्हें 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि भविष्य में यदि अन्य हाई स्पीड वाले कॉरिडोर बनते हैं तो इन बुलेट ट्रेनों को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलाया जा सकता है। जापानी कंपनियां इसलिए तैयार हो रही हैं क्योंकि भारतीय रेलवे की प्रेजेंस सिंगापुर और मलेशिया में भी है और भारतीय रेलवे इन देशों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुकी है। भारत हर साल 100 करोड़ रुपए का रेलवे कंपोनेंट दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है और सिंगापुर व मलेशिया इसके बड़े इंपोर्टर हैं। जापान की कंपनियां मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि भारत के साथ रेलवे प्रोजेक्ट्स में पकड़ बनाए रखना उनके लिए महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वही हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाल कलर की बटन को दबाकर घंटा बटन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके।